इस कली काल के द्वारा ये मनुष्य, ये मन जो है कलुषित हो जाता है। इस मन को निर्मल करने के लिए, कथा सुनने के लिए भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। ओ जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कलिमल हारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। ओ जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। हरि बोल। सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजंती माला, गले सोहे वैजंती माला, या छब की बलिहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। गाइए बड़े प्रेम से भगवान का मधुर नाम है, मधुर मधुर नाम है भगवान का। जय हो मदन, जय हो मुरारी, हे माधव। कबहू लूट लूट दधि खायो, कबहू लूट लूट दधि खायो, कबहू मधुवन रास रचायो, कबहू मधुवन रास रचायो, नाचत विपिन विहारी, माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। सभी गाएं। ओ जय माधव
करुणाकर द्रौपदी पुकारी, करुणाकर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, ओ पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे नर नारी, जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी, जय माधव बोलिए राधा माधव सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चराचर जगत में विराजमान आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अत्र उपस्थित विप्र देवताओं के चरणों में नमन एवं सभी श्रोता बंधु, आज के सत्र में, आज की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज कथा को चलते हुए 8वां दिवस चल रहा है और आज कथा विश्राम की ओर अग्रसर है। कथा पूर्ण तो नहीं हो सकती, लेकिन विश्राम लेती है कथा। और जीवन में कथा पूर्ण होनी भी नहीं चाहिए। ये तो चलती रहे तो अच्छा है, नहीं तो ये जीवन व्यथा बन जाती है। अगर ये कथा जीवन में चलती रहे तो ये जीवन जो है स्वरमय हो जाता है, संगीतमय हो जाता है, भगवतमय हो जाता है। अगर ये कथाएं जीवन में ना चले तो फिर ये जीवन व्यथामय बन जाता है। हमारे जीवन में व्यथा ही व्यथा रह जाती है। इसलिए ये कथाएं, मेरे बांकी बिहारी जी की ये चरित्र, भगवान के ये चरित्र जो है निरंतर चलते रहें तो अच्छा है। बस इन चरित्रों से फुर्सत ही ना मिले, बस इन चरित्रों में ही खोए रहें। क्योंकि कलिकाल के बीच में ये जो 3 प्रकार के ताप है ना, ये जीवात्मा को त्रसित करते हैं, सताते हैं। और इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने के लिए तो ये अमृत के समान है मेरे ठाकुर जी की कथा। तभी तो गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम
बोले आपकी कथा कैसी है? बोले तप्त जीवन, जो प्राणी, जो जीव इस संसार में 3 प्रकार के तापों के द्वारा सताए जा रहे हैं, बोले वो तुम्हारी कथा में आकर के, आपकी कथा में आकर के कृतकृत्य हो जाते हैं। उनके लिए तो आपकी कथा ऐसी है जैसे अमृत है। तो ये कथा तो ऐसी है महाराज। कहने का भाव यही है कि इस कथा को सदा सर्वदा निरंतर सतत इस कथा का चरित्र, इस कथा को सुनते रहना है, भगवान के चरित्रों का पान करते रहना है। कल की कथा में विगत दिवस आपने भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह का वर्णन सुना। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में जाकर के माता रुक्मणी अम्बा के साथ पहला विवाह रचाया। उसके बाद भगवान के 16,108 विवाह और हुए हैं महाराज। अब मात्र हम इन विवाहों के ऊपर चर्चा तो नहीं कर सकते, मात्र गिना ही पाएंगे कि 16,108 विवाह कैसे हुए। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंती के साथ हुआ। इसके पीछे भी कथा है कैसे हुआ। यहां भी भगवान की विवशता हुई विवाह करने के लिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लग गया महाराज। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण ने समयंतक मणि को चुराया है। कैसे? बोले एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में सुधर्मा सभा में बैठे थे। उतने में वहां पर भोजवंशीय राजा सत्राजित का आगमन हुआ। सत्राजित राजा जो था, ये बड़ा पराक्रमी राजा था। इसके पास एक दिव्य मणि थी जिसका नाम था समयंतक मणि, जो इसने सूर्य भगवान की उपासना से पाया था। सूर्य भगवान ने साक्षात प्रकट होकर के इसे प्रदान की थी ये मणि। और ये 2.5 भार सोना जो है नित्य प्रति दिया करती थी। जहां पर ये मणि रहती थी वहां पर किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं होती थी। ऐसा इसका प्रभाव। जैसे सुधर्मा सभा के बीच में आए, सभी देखने लगे सत्राजित को। भगवान ने सत्राजित से इस मणि की याचना कर ली। बोले सत्राजित, ये जो आपके पास मणि है, अगर ये मणि आप हमें दे दें तो हम इसके द्वारा अपनी प्रजा का पालन अच्छे से करेंगे। लेकिन सत्राजित को ये बात नहीं पची। सत्राजित मन में सोचने लगा, अरे तपस्या करके मैंने मणि को पाया है और दृष्टि भगवान की इस मणि के ऊपर, द्वारिकाधीश की दृष्टि इस मणि के ऊपर है। लेकिन भगवान तो भाव को समझ जाते हैं ना। भगवान समझ गए कि राजा सत्राजित का भाव देने का नहीं है, इस मणि को देने का नहीं है। तो भगवान ने एकदम से बात को टाल दिया। बोले सत्राजित, मैं तो परिहास बस आपसे ये बात कर रहा था। आप, हमारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, आप चिंता मत करो। सत्राजित थोड़े शर्मिंदा भी हो गए। अच्छा, इतनी बात हुई। सत्राजित जब अपने घर लौट गए, उसी बीच एक घटना घटी महाराज। क्या? कि सत्राजित के छोटे भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने एक दिन इस मणि को अपने गले में धारण किया, घोड़े पर बैठे और शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। लेकिन जंगल में महाराज एक सिंह ने प्रसेनजित के घोड़े पर आक्रमण किया, घोड़े को मृत्यु के घाट उतार दिया, प्रसेनजित को भी मार दिया और उस मणि को अपने दांतों तले चबाया और आगे निकल गया। जैसे थोड़ी आगे निकला तो वहां पर एक गुफा थी, जिस गुफा में रहते थे ये त्रेता युग के जाम्बवंती के पिताश्री। उन्होंने देखा कि गुफा से देखा कि बाहर से कुछ प्रकाश जैसा आ रहा है। जैसे गुफा के बाहर निकले
तो देखा सिंह के मुख में दिव्या मणि चमक रही है, समयंतक मणि चमक रही है। जामवंत बड़ा बलशाली था महाराज। जामवंत ने एक मुष्टि का प्रहार जो है उस सिंह के कपाल पर किया, सिंह को मृत्यु की घाट उतार दिया। उस मणि को अपने पास रखा और अपनी बेटी को दे दिया, जाम्बवंती को दे दिया। बोलिए कृष्ण बलदाऊ भैया की जय। अब जाम्बवंती इस मणि के साथ क्रीड़ा करती है, खेलती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं। इस तरह से जाम्बवंती खेलती है। अच्छा महाराज, इधर जो है जब प्रसेनजित घर नहीं लौटा तो सत्राजित ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ पता करो मेरा छोटा भाई कहाँ है। तो पता किया तो जंगल में मरा हुआ शरीर पड़ा है, घोड़े का मरा हुआ शरीर पड़ा है। अब जो है सत्राजित बड़ा दुखी हुआ। मणि लापता है, मणि का कोई पता नहीं। अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और जब क्रियाक्रम से निवृत्त हुए महाराज सत्राजित, तो एक दिन अपनी धर्म पत्नी के पास कहने लगा, सुनो देवी, मुझे शंका है कि कहीं वो जो मणि है वो द्वारिकाधीश के पास ना हो। बोले क्यों महाराज? बोले एक बार मैं सुधर्मा सभा में गया था तो उन्होंने उस मणि की याचना की थी, मैंने मना कर दिया तो उनकी दृष्टि जो है उस मणि पर रह गई। तो हो सकता है मेरे छोटे भाई प्रसेनजित को द्वारिकाधीश ने मारा हो और मणि के प्रलोभ में ये कृत्य किया हो, ये कर्म किया हो। लेकिन देवी तुम आगे मत बोलना, अभी ये बात पक्की नहीं है, आगे मत बताना। अब इन माताओं के पास महाराज जैसे ये बात पहुंची तो इसने अपनी सहेली के पास बोल दिया, वहां बोल दिया, बोले आगे मत बोलना, फिर वहां से आगे बोल दिया, बोले आगे मत बोलना, आगे मत बोलना। ऐसे बात फैलते फैलते रुक्मणी मैया तक पहुंच गई। बोलिए जगदम्बा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। है ना, ये स्वभाव है, माताओं बहनों का स्वभाव होता है ऐसा ना। बोले आगे मत बोलना, मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको सुना रही हूं, पर आगे मत बोलना। अधिकतर होता है ना ऐसा। तो महाराज इसी तरह से रुक्मणी को जब पता चला तो भगवान को पूछ लिया, बोले प्रभु आजकल आप जानते हो द्वारिका में क्या क्या चर्चा चल रही है? बोले क्या चर्चा चल रही है? हमने सुना है कि जो सत्राजित की मणि है वो आपने चुराई है और उनके छोटे भाई का वध भी आपने किया है। भगवान आश्चर्यचकित हुए, बोले रुक्मणी ये क्या कहती हो? मैंने तो ऐसा कुछ कार्य नहीं किया। अरे मैं मणि के लिए किसी का वध करूंगा और वो भी प्रसेनजित का? बोले सभी लोग तो यही कह रहे हैं। महाराज आपके माथे पर कलंक लग गया है, झूठा कलंक, और झूठा कलंक बहुत कष्ट देता है, पीड़ा देता है। ये जो झूठा कलंक होता है ना बहुत पीड़ा देता है। असली कलंक लग जाए तब तो सहन हो जाए, क्योंकि पता है कि मैंने ऐसा कार्य किया है ना, तब तो वो सहन कर ले। पर झूठा लग जाए तो क्या करें, छटपटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगा। देखो इस दुनिया को, देखो इस संसार को। अरे भाई यहाँ कौन सुखी हो सकता है? इस संसार ने तो भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, राम जी को भी नहीं छोड़ा। मेरे प्रभु राम जी के ऊपर भी उंगली खड़ी कर दी महाराज इस संसार ने। तभी तो कहते हैं कि ज्यादा संसार की बातें नहीं सुननी चाहिए, है ना। अपने में रहो, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित रहो। हम अपने आप कितने सही है हमें अपना पता होना चाहिए, हमें अपने स्वरूप के लक्षण आने चाहिए। हमारे स्वरूप का लक्षण क्या है?
तो फिर कष्ट नहीं होता। तब जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा, लेकिन वो तो भगवान थे ना। भगवान ने कहा रुक्मिणी चिंता मत करो, इस कलंक को मिटाऊंगा मैं। और भगवान श्री कृष्ण चले मणि की खोज में अपने सैनिकों के साथ, और पहुंच गए। कहा पता लगाते लगाते उसी जामवंत की गुफा के बाहर पहुंचे भगवान अपने सैनिकों के साथ। अक्रूर आदि सैनिक हैं। अक्रूर जी से कहा, बोले अक्रूर जी मेरी प्रतीक्षा आपने एक पक्ष तक करना, मैं गुफा के अंदर जाके आता हूं, हो सकता है मणि इस गुफा में हो, और मुझे ऐसा लग रहा है। अक्रूर जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, हम एक पक्ष तक 15 दिनों तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हाँ अक्रूर जी, अगर मैं एक पक्ष तक वापस आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाएं, आप द्वारिका के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ऐसा कह करके अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के बीच में प्रवेश कर लिया। अब ज्यों गुफा में प्रवेश किया, देखा कि जामवंती इस मणि के साथ खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। सुंदर मणि, वो समयंतक मणि ऐसे खेल रही है जैसे कोई कंदुक क्रीड़ा कर रहा हो, जैसे कोई गेंद के साथ खेल रही हो, जैसे उछाल उछाल करके खेल रही थी। भगवान ने एकदम से उस मणि को अपने हाथ में पकड़ा। अब ज्यों जामवंती ने भगवान को देखा, अरे चोर चोर चोर। भगवान कहते हैं, बोले तुझे भी पता है कि मैं चोर हूं? तू तो इस गुफा में रहती हूँ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान को चोर 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 कहते कहते इसे भी पता चल गया। भगवान उससे पूछ रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, उपहास परिहास बस बात कर रहे हैं। लेकिन जामवंती तो भयभीत हो गई कि सच में कोई चोर आ गया। उतने में जामवंत उठे, कौन है बेटा? तो देखा सामने भगवान खड़े हैं, और देखते ही रहे। एक बार तो देखते ही रहे, लेकिन फिर सावधान हो गए। अरे कौन हो तुम, क्या परिचय है आपका? भगवान ने परिचय दिया, मैं द्वारिकाधीश हूँ, मेरा नाम कृष्ण है, और मैं इस मणि को ले जाने आया हूँ। ये मणि सत्राजित की मणि है। बोले मणि तो ले जाओ, लेकिन पहले युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करोगे तो जीत जाओगे तो ले जाना, अन्यथा मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा ठीक है, कर लेते हैं दो दो हाथ। और जामवंत के साथ भगवान का युद्ध चलने लगा। महाराज युद्ध चलते चलते 15 दिवस हो गए, घमासान युद्ध हो रहा है। ना जामवंत हार रहे हैं, ना मेरे प्रभु कृष्ण हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अतुलित बलशाली है, और जामवंत बहुत बलशाली थे महाराज, थोड़े बलशाली नहीं थे। जब युद्ध चलते चलते 26 दिन हो गए, 27वें दिन में युद्ध प्रवेश कर गया। 27 दिन भी बीत गए। जब 28 दिन होने लगे, तब जो है जामवंत की नसें ढीली पड़ने लगी, थकान होने लगी। अब जामवंत को लगा कि हो ना हो ये मेरे प्रभु राम ही है, क्योंकि मुझे राम को छोड़ करके दुनिया में और कोई नहीं हरा सकता था। एकदम से हाथ जोड़ दिए, प्रभु कौन हो तुम, क्या परिचय है आपका? भगवान हंसे, मुस्कुराए, बोले जाम्बवंत आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं प्रभु, मुझसे भूल तो नहीं हो गई, मैंने तो आपकी छाती पर इतने बड़े बड़े प्रहार किए, मुष्टिक के प्रहार किए, मुझसे कोई भूल तो नहीं बन गई? कहीं आप मेरे प्रभु राम ही तो नहीं है? तब भगवान ने कहा हाँ जाम्बवंत, मैं त्रेता युग वाला राम ही हूँ, लेकिन मैं भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए, धरती का भार उतारने के लिए द्वापर में कृष्ण बनकर के आया हूँ। जिन भक्तों की मनोकामना त्रेता में अधूरी रह गई, उन भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए द्वापर में फिर आया हूँ। और जाम्बवंत ने कहा प्रभु अगर ऐसी बात है ना,
तो मुझे तो क्षमा कर दो, नहीं तो मैं तो नरक में चला जाऊंगा। मैंने तो आपके ऊपर बहुत बहुत प्रहार किए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी मेरी ही इच्छा थी, ये भी मेरी ही इच्छा थी। तुम त्रेता युग में तरसते रहते थे कि मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला होता, उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था और तुम मेरे शिष्य रूप में थे। गुरु और शिष्य का युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आज मैंने आपका मनोरथ पूर्ण किया है। ये मेरी ही इच्छा थी, चिंता मत करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण से जांबवंत कहते हैं, प्रभु एक बार अपना वो त्रेता युग वाला रूप दिखा दीजिए, मुझे विश्वास हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जांबवंत को यहाँ पर राम रूप में दर्शन दिए। अपना धनुष जो है अपने कंधे पर धरा है, तुणीर लेकर के भगवान ने पूरा रूप जो है राम जी वाला रूप जांबवंत को दिखा दिया। जांबवंत ने जैसे ही ये दर्शन किए गदगद हो गए, चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू आ गए। प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी। बोले ये तो ठीक है जांबवंत, लेकिन मैं तो मणि ले जाने आया हूं। बोले प्रभु इस मणि को तो मैं अब अपनी कन्या को दान कर चुका हूं। ध्यान देना, अब भगवान की विवशता बन गई शादी करना जांबवंती के साथ। बोले इस मणि को तो मैं अपनी कन्या को दे चुका हूं, और दान की गई वस्तु फिर वापस नहीं ली जाती। इसलिए प्रभु अब एक ही रास्ता है कि कन्या को भी ले जाओ, साथ में मणि भी ले जाओ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जांबवंत की पुत्री जांबवंती का पाणी ग्रहण संस्कार किया, हाथ हाथ में पकड़ा, और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जांबवंती के साथ हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और वो समयंतक मणि जो है राजा सत्रजित को वापस लौटा दी। सत्रजित बड़े शर्मिंदा हुए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर आक्षेप लगाया, आपके ऊपर कलंक लगाया, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। भगवान कहते हैं नहीं सत्राजित तुम चिंता मत करो, होनी बड़ी बलवान होती है, इसलिए तुम्हें इसका कोई पाप नहीं है। बोले प्रभु मैं प्रायश्चित करने के लिए इस मणि को आपको ही दे देना चाहता हूं, पश्चाताप करने के लिए मैं इस मणि को आपको देना चाहता हूं। नहीं सत्राजित मुझे ये मणि नहीं चाहिए, इसके कारण क्लेश हो गया, कलह हो गया, इसलिए मुझे ऐसी मणि नहीं चाहिए। जब नहीं माने तो सत्राजित ने एक युक्ति और लड़ाई। बोले प्रभु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? मेरे पास एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। भगवान की फिर विवशता हो गई, भाव किसी का ठुकरा नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा सत्राजित अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसी तरह से भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी के तट पर तपस्या कर रही थी यमुना महारानी, है ना। तो महाराज कालिंदी से भेंट हुई तो कालिंदी ने कहा बोले प्रभु मैं जन्म जन्मों से आपकी तपस्या कर रही हूँ, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कालिंदी के साथ चौथा विवाह किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। फिर पांचवा विवाह मित्र वृंदा से हुआ, छठा विवाह नागन जीती से हुआ, सातवां विवाह भद्रा से हुआ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ये भगवान की अष्टपट रानियां है, अष्ट प्रकृतियां है, मुख्य पट रानियां है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अच्छा ये तो हो गए 8 विवाह। अब 16,108 विवाह, 100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। देखो भगवान की विचित्र लीला, बड़ी विचित्र लीला है। इस लीला में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं।
पर ये भगवान है, भगवान के सामर्थ्य के आगे क्या नहीं हो सकता। ये तो उनकी सामर्थ्य है, वो सर्वसमर्थ है। तो महाराज ये जो 16 कन्याएं हैं, ये भी राजकन्याएं हैं, राजाओं की कन्याएं हैं। लेकिन इनका हरण हो चुका था। किसके द्वारा? इन दिनों यहां पर एक बड़ा भारी दैत्य हुआ, भौमासुर नामक दैत्य। इसने एक संकल्प ले रखा था कि जब 20,000 राजकन्याएं इकट्ठी होगी तो मैं इनके साथ विवाह करूंगा। अभी 20,000 तो नहीं हुई थी, 16,100 हुई थी। उतने में जो है भगवान श्री कृष्ण को पता चला। देवर्षि नारद जी ने समाचार सुनाया, सूचना दी, बोले महाराज 16,100 कन्याएं भौमासुर के वहां कारागृह में बंद हैं। आपके पास वो सर्व सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, आप उन्हें छुड़ा सकते हैं। वो बेचारी आपका ही भजन करती रहती है कि हमें इन दिनों अगर कोई बचा सकते हैं तो द्वारिकाधीश भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर के राज्य पर चढ़ाई की, आक्रमण किया। भौमासुर का एक मंत्री है मुर नामक दैत्य, मुर का उद्धार किया भगवान ने, नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए श्री कृष्ण मुरारी भगवान की। फिर भौमासुर का उद्धार किया और उन 16,100 कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया। सब जो है भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी, लेकिन अब हमें समाज में कौन अपनाएगा? हे प्रभु, अब आप ही हमारे पति देवता है। और महाराज ऐसा वर्णन कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर 16,100 रूप बनाए और 16,100 कन्याओं ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए कृष्ण बलदाऊ भैया की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। 16,100 विवाह इकट्ठे हो गए भगवान के। कुल मिलाकर के विवाह हुए 16,108 विवाह। स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा को सुना रहे हैं। कथा को सुनाते सुनाते राजा नृग की कथा सुनाई। और महाराज अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव जी से एक प्रश्न पूछा। बोले महाराज, मैंने भगवान के बड़े सुंदर सुंदर चरित्र सुने, भगवान की दयालुता का वर्णन सुना, भगवान की कृपालुता का वर्णन सुना, भगवान को करुणा वरुणालय कहते हैं, लेकिन महाराज कोई ऐसी कथा है भगवान की जिस कथा में भगवान ने किसी दीन पर दया की हो, किसी के ऊपर करुणा करके उसे इस संसार रूपी सागर से पार उतारा हो?